2 अगस्त 2024 को ठीक इसी जगह गंदगी के ढेर पर बैठकर मैंने सत्ता से सवाल पूछे थे। मैंने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान सरकार में मंत्री संजय शर्मा से पूछा था कि क्या आप अलवर शहर को इंदौर जैसा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो क्या इंदौर शहर इतना ही खूबसूरत है? क्योंकि उससे कुछ दिन पहले दोनों ही मंत्रियों ने मिलकर नगर निगम के मेयर घनश्याम गुर्जर को इंदौर भेजा था ताकि अलवर शहर को इंदौर जैसा खूबसूरत बनाया जा सके। मैंने सवाल पूछा था कि क्या इंदौर शहर इतना ही खूबसूरत है और क्या आपके सपनों का इंदौर शहर भी इतना ही खूबसूरत है? क्या आप अलवर को इतना ही खूबसूरत बनाना चाहते हैं? लेकिन 5 महीने बाद जब हम रोड पर निकले तो एक अलग तस्वीर निकल कर आई, एक ऐसी तस्वीर जिसको देखकर मन खुश हुआ और लगा कि क्यों ना सरकार के प्रयास की तारीफ की जाए। अलवर जिला कलेक्टर महोदय अर्तिका शुक्ला, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान सरकार में मंत्री संजय शर्मा के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं और अब लगने लगा है कि आपका शहर अलवर कुछ ही दिनों बाद इंदौर जैसा खूबसूरत हो सकता है। क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं बदलता, एक सप्ताह में कुछ नहीं बदलता, लेकिन सरकार और प्रशासन की अगर मंशा ठीक हो, ठीक रास्ते और दिशा पर चल रहे हो, तो कुछ समय बाद में वो प्रयास रंग लाने लगते हैं और 5 महीने में बदली हुई ये तस्वीर बयान कर रही है कि हाँ, अब आपका अलवर शहर इंदौर जैसा खूबसूरत हो सकता है और हो सकता है कि आने वाले कुछ समय बाद में देश के सबसे साफ सुथरे शहरों में आपके शहर अलवर का भी नाम जुड़ जाए। क्योंकि जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान सरकार में मंत्री संजय शर्मा के प्रयास एक दिशा में, सही दिशा में नजर आ रहे हैं। शहर की टूटी फूटी व्यवस्था, शहर की टूटी फूटी नालियां और जमा पड़े गंदगी के ढेरों को अब साफ किया जा चुका है। तमाम शहर की जो तस्वीर है, जो शहर के तमाम मेन रोड है, उन पर नई टाइल्स लगाई जा रही है और शहर की दीवारों पर अलग पेंटिंग की जा रही है। इसको देखकर कहा जा सकता है कि अब आपका अलवर शहर खूबसूरती की ओर बढ़ने लगा है। लेकिन इसके उलट हम आपको शहर की 4 ऐसे ऑफिसों के बारे में बताएंगे जहां पर भ्रष्टाचार की अमरबेल जड़ें जमा चुकी है। क्या दोनों ही मंत्रियों को वो नजर आएगा? क्या वहां पर भ्रष्टाचार की अमरबेल पर अंकुश लगेगा? उसके खाद पानी को रोक दिया जाएगा और उन अमरबेलों को काट कर नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा? मैं बात कर रहा हूं अलवर नगर निगम की, जहां कुछ दिन पहले एक अधिकारी 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होता है। अलवर का यूआईटी, जहां पर शहर के रहने वाले तमाम व्यक्तियों के हर दिन काम पड़ते हैं, वहां पर भ्रष्टाचार की इतनी अमरबेल है कि बाबू से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी की रेट फिक्स है। अगर कोई मुझसे सबूत मांगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो मैं मंत्रियों से कहना चाहूँगा कि आप एक बार वहां पर जन सुनवाई का कार्यक्रम करें दोनों ही ऑफिसों में और कहें कि जिन जिन लोगों को समस्याएं हैं, जिन जिन लोगों के काम समय पर नहीं हो रहे, आपसे रिश्वत मांगी जा रही है, आप लोग आकर यहाँ पर मुझसे मिले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दोनों ऑफिसों में सुबह से शाम हो जाएगी, हज़ारों लोगों का तांता नहीं टूटेगा। वो हज़ारों लोग जो कहेंगे वो झूठ नहीं कहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की अमरबेल इन दोनों ऑफिसों को इस तरीके से जकड़े हुए हैं कि वहां पर 4th क्लास से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी की रेट फिक्स है। तीसरी बात करें तो अलवर के मत्स्य विश्वविद्यालय की, जहां पर आए दिन लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हर रोज भ्रष्टाचार की नई इबारतें लिखी जा रही हैं। जितने भी कॉलेज मत्स्य विश्वविद्यालय के अधीन आते हैं, सबसे एक निश्चित सीमा में पैसा वसूल किया जाता है। अगर वो कॉलेज पैसा नहीं दे रहा है तो उनके बच्चों को फेल कर दिया जाता है। कुछ बच्चों को अनायास इसलिए भी फेल कर दिया जाता है ताकि रिवेल के नाम पर या उनको दोबारा रिवेल के नाम पर उनसे मोटे पैसे लेकर पास भी कर दिए जाते हैं। ऐसे हज़ारों किस्से कहानियां मत्स्य यूनिवर्सिटी में दफन हैं, जिनको अगर उखाड़ा जाए तो मत्स्य यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचार की अमरबेल भी निकलकर सामने आएगी। चौथी तस्वीर आप सरस डेयरी के देखिए। जब से बनाराम मीणा सरस डेयरी के चेयरमैन बने हैं, अब तो हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन जब से बनाराम मीणा सरस डेयरी के चेयरमैन बने और उसके बाद में
विश्राम गुजर बने, इन दोनों के कार्यकाल पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, लेकिन क्या वहाँ जो गरीब मजदूर पशुपालक हैं जो अपना घर से दूध भेजते हैं, क्या उनके साथ न्याय हो पा रहा है? मेरा निवेदन है दोनों ही मंत्रियों से कि जिस तरीके से आपने अलवर शहर को खूबसूरती की ओर बढ़ाया है, क्या भ्रष्टाचार की अमर बेल जो उन 4 डिपार्टमेंटों में 4 ऑफिसों में जड़े जमाए बैठी है, क्या उनको भी आप तोड़ने का प्रयास करेंगे? और आने वाले समय में शहर सफाई से भ्रष्टाचार की सफाई तक बढ़ता हुआ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपने अलवर शहर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया है, उसी तरीके से भ्रष्टाचार की जो अमर बेल लगी हुई है चारों ही डिपार्टमेंटों में, इन पर भी अंकुश लगेगा, इनको तोड़ने का प्रयास किया जाएगा और आम जनता को राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।